सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? मेरा विश्वास में मसीह यीशु में आप सब आनंदित होंगे, सब सुरक्षित होंगे, सब अच्छे होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन है यरूशलेम के लिए शांतिदायक वचन। आज का यरूशलेम कौन है? मैं और आप, मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए आज वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या बातें करते हैं। हम पढ़ते हैं यशायाह उसकी 51 अध्याय। है धर्म पर चलने वालों, है यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि है धर्म पर चलने वालों, कि यहोवा को ढूंढने वालों, जो तुम यहोवा को ढूंढते हो, धर्म पर चलते हो, कि कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि कान लगाकर मेरी बातों को सुनो, कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। किसकी बातें कर रहे हैं परमेश्वर? यहाँ हमारे अब्राहम, मूल पिता अब्राहम की बातें कर रहे हैं परमेश्वर। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अपने मूल पुरुष अब्राहम को याद करो, अपनी माता सारा को याद करो, कि जब वह अकेला था, जब उसकी कोई संतान नहीं थी अब्राहम की, तो परमेश्वर उस समय के अब्राहम से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। कि जब हालेलुया वह अकेला ही था, तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है, कि है सब उसके जंगलों और अदन के समान, और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी कि अब्राहम सिद्ध हो और मेरी आज्ञाओं पर चल, तो मैं तुझे सब जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को, हम जानते हैं कि कितना परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस करा, कि अब्राहम को देखो जंगल की अदन के समान, जो जंगल में एक अदन वाटिका होती है उसके समान उसके निर्जल देश को बना दिया था। जो निर्दल देश था उसे एक अदन वाटिका के समान बना दिया। यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। और परमेश्वर ने ऐसा किया। परमेश्वर ने उससे वाचा की थी कि परमेश्वर मैं तुझे ऐसा करूँगा, वाटिका के अदन की वाटिका के समान मैं तुझे निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा, जिसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। कि जिसमें क्या होगा? उसमें हर्ष होगा, आनंद होगा, धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। है मेरे प्रियो, है मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। है मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। हालेलुया। मेरी प्रिय वचन कहता है कि है मेरी प्रजा के लोगों, मेरी बातों की ओर ध्यान धरो, कि है मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी बातों को सुनो, मेरे वचनों को सुनो। यह परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये वचन आज आपके लिए भी है। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है। उस समय परमेश्वर वही बातें अपने दासों से बांधी थी और वही आज परमेश्वर हमसे भी बोल रहा है। अगर आप धर्म परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, परमेश्वर के वचनों पर चलते हो, तो परमेश्वर आज आपसे भी कह रहे हैं कि है मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, मेरे लोगों कान लगाकर सुनो। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों कान लगाकर सुनो, मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। कि तुम्हारे लिए मेरा छुटकारा निकट है और तुम्हारा उद्धार प्रकट हुआ है, कि मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाट जोएंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि दीप मेरी ही बाट जोएंगे और मेरे ही भुजबल पर क्या करेंगे? आशा रखेंगे। हालेलुया। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को ना
आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश क्या हो जाएगा। ऐसे दिन आने वाले हैं कि आकाश आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, कि पृथ्वी को देखो, कि क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरा रहेगा और धर्म का अंत ना होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हर एक चीज़ जो आज है वो जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो उद्धार मैं करूँगा, परमेश्वर कहता है कि जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरा रहेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हालेलुया! कि परमेश्वर के धर्म का अंत ना होगा। है धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य के नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि धुन उन्हें क्या करेगी, कपड़े के समान, और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म, परमेश्वर कहता है, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। परमेश्वर कह रहा है जो मैं धर्म करूँगा, जो मैं काम करूँगा वो अनंत काल तक रहेगा और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मतलब परमेश्वर जो उद्धार करता है तो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर के उद्धार को हम देखेंगे। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का उद्धार उन मनुष्यों के लिए बना रहता है जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर का भय उन पर होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीषित करे, सबको ब्लेस करे। और हमारा वचन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।